क्या जो मोटर व्हीकल आप परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं? ये डाउट बहुत सारे बिजनेसमैन को रहता है, क्योंकि वो अगर अपने बिज़नेस के लिए कोई भी कार या फिर कोई अदर मोटर व्हीकल परचेज़ करने जाते हैं, तो उनको यही लगता है कि क्या हम इस पे इतना सारा जीएसटी पे कर रहे हैं, इसकी आईटीसी हम क्लेम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं या फिर आप उसकी आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। साथ ही में मोटर व्हीकल से रिलेटेड अभी एक क्लैरिफिकेशन भी इशू किया गया था, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगी वीडियो के लास्ट में, तो आपको पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे हम समझेंगे दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में आता है कि अगर हम कोई भी कार को या किसी अदर मोटर व्हीकल को परचेज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब फर्स्ट पार्ट कवर करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो अगर आप कोई भी व्हीकल को परचेज करते हैं जो आप यूज़ करने वाले हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब जो आपका बिजनेस में सामान है उसको आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे यूज़ करने वाले हैं, तो इस व्हीकल की आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई भी अदर कंडीशन नहीं है, बस केवल इतना होना चाहिए कि आप इसको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इस पार्ट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये कवर होता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17(5) में। सेक्शन 17(5) बात करता है ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है कि जनरली अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो इस केस में इसकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब ये आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई मोटर व्हीकल आपने परचेज़ की है और इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13% से ज़्यादा है, मतलब 13 लोग से ज़्यादा की अगर इसकी कैपेसिटी है, तो इस केस में आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर 13 लोगों से कम की इसकी कैपेसिटी है तो इस केस में आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा भी 3 एक्सेप्शन हैं जिसमें भले ही 13 लोगों की कैपेसिटी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप इसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो कौन से हैं ये 3 एक्सेप्शन? तो सबसे पहला तो केस है कि अगर आपका मेन बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है, तो इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी। इसमें आपको 13% की सिटिंग कैपेसिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो है फर्दर सप्लाई करने का, मतलब मोटर व्हीकल जो आपने परचेज़ की है आप इसकी फर्दर सप्लाई करने वाले हैं, तो इस केस में भी आपको इसका आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा। और थर्ड एक्सेप्शन आती है कि अगर आप कोई ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं, ड्राइविंग स्कूल का मतलब कि आप लोगों को ड्राइविंग सिखाते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आपने कोई कार परचेज़ की है, तो इसमें भी आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी अभी इशू हुआ है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है वो सर्कुलर का नंबर आप देख सकते हैं, सर्कुलर नंबर 231। इस सर्कुलर को आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीआईसी की साइट से। अगर आपको पूरा रीड करना हो तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सर्कुलर किस क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये सर्कुलर हमारा रिलेटेड है डेमो व्हीकल से। जो डेमो व्हीकल्स होती हैं, इसका क्या मतलब है? डेमो व्हीकल्स का मतलब जैसे कि आप किसी एजेंसी पर जाते हो कोई कार परचेज करने, तो वहाँ पर कुछ डेमो व्हीकल्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रायल पर्पस। तो ट्रायल के लिए आप उनको यूज़ करते हो, लेकिन कोई भी जो मतलब सप्लायर है वो उसको सेल नहीं करेगा, केवल उसने वो डेमो के पर्पस से वो व्हीकल को परचेज किया है। तो इस डेमो व्हीकल की आईटीसी वो क्लेम कर सकता है या फिर नहीं, इस बात से रिलेटेड हमारा ये क्लैरिफिकेशन। तो पहले अगर कोई भी डीलर किसी डेमो व्हीकल की आईटीसी को क्लेम करता था तो उसके पास नोटिस आ जाता था कि ये जो डेमो व्हीकल है आप इसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप इसकी आईटीसी को भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अब इस क्लैरिफिकेशन को देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। आप यहाँ पर आ जाइए।
अब इसमें देखिए सबसे पहले तो वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से केस में हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल्स विच आर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर इन द टर्म्स ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट। मतलब जो हमने अभी देखा था कि 13% से ज़्यादा की अगर सिटिंग कैपेसिटी है तो हम उसके आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 एक्सेप्शन केसेस थे, ये भी हमने देख लिया था कि केवल इस केस में अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तब भी हम उसके आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो अब डेमो व्हीकल में अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो क्या हम उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन and to demonstrate features of the vehicle to potential buyer, it helps the potential buyer to make a decision to purchase a particular kind of motor vehicle. Therefore, as demo vehicles promote the sale of similar type of motor vehicles, they can be considered to be used by the dealer for making further supply of such motor vehicle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डेमो व्हीकल भी हम ले रहे हैं तो उसको भी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर सप्लाई करनी है हमें मोटर व्हीकल की, इसलिए हम डेमो व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट। मतलब इसका जो आईटीसी है वो ब्लॉक नहीं है, आप डेमो व्हीकल के केस में भी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसको खुद भी पूरा रीड कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ थी बस वो यही थी कि हम डेमो व्हीकल के आईटीसी को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।